लाइफ मीन्स ओनली वन दैट इज भृगु संहिता। भृगु संहिता ज़्यादातर बेस करता है मैं मेरा पास्ट लाइफ में कौन सा कर्म था जिसके लिए इस जन्म में मुझे ये सब भोग करना पड़ रहा है जी। अगर भृगु को हम लोग खोलते हैं तो उसमें वो डेट दे दिया इतना तारीख को जन्मा, ये पूर्व जन्म में क्या था, इस जन्म में क्यों। दूसरा है कि इस जन्म में मेरा जन्म क्यों हुआ। तो सबसे पहला बहुत सारे सूत्र हैं ज्योतिष विज्ञान में, उसमें सबसे पहला कि कर्क लग्न, लग्न से कहा गया शनि के घर, अपने से सप्तम। योर माइंड इज योर बॉडी इज योर माइंड एंड माइंड इज योर बॉडी। चंद्रमा अपने घर को देख रहा है। कर्क राशि का चंद्रमा मकर राशि में बैठ के कर्क लग्न को आपको देख रहा है। योर माइंड इज फोकस्ड टू यू, वेरी वेरी नोबल एंड ऑस्पिशियस पर्सनालिटी, नॉट फॉर सोसाइटी, नॉट फॉर सोशल बाजा की वजह से। सो दिस मीन्स व्हाट? वेदांत शास्त्र, वेदांत कहता है कि ये कंडीशन जितना भी मकर लग्न कुंभ राशि के व्यक्ति विशेष है उनके पास इनहेरेंट पूर्व जन्म का एक बाकी रह गया है, क्या? कि मैं मेरे को देख पाऊं। और इस जन्म में सबसे ज़्यादा चांस है कि मैं अपने को देख पाऊंगा। आपको लगता होगा ये शब्द मैं अपने को देख पाऊंगा मतलब क्या? सांसारिक वस्तुवादी धन और ये जो लौकिक जगत है, बीवी बच्चा, पैसा, घर, जमीन, बाड़ी, लैंड, प्रॉपर्टी, मकान, ये अभी उसका बात नहीं है। यहाँ ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, आध्यात्म प्राप्ति, गुरु प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति, वेदांत का सब्जेक्ट आ गया। जो व्यक्ति अपने को देख लिया उसको, और जो चाहा उसको मिला, और उसको कोई चीज़ का आवश्यकता और रहता नहीं। वेदांत शास्त्र में बताया गया कि जिसे पालने के बाद और किसी चीज़ का आवश्यकता और जीवन में नहीं रहता। हम सब वस्तु द्रव्य प्राप्ति के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कर्क लग्न मकर राशि का इम्पोर्टेंस यही है क्योंकि मैं मेरे को देख रहा हूँ। ये पहले जो आदमी समझ गया, अब यहाँ वेदांत ज्योतिष आ रहा है, यहाँ वैदिक ज्योतिष नहीं आ रहा है या वेद ज्योतिष नहीं आ रहा है। वेद से भी ऊपर वेदांत ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष भी नहीं आ रहा है, वो भी पार कर गया। अहम पेतकम निज विभानकम, अर्थात एक जो काम बाकी रह गया था वो काम इस बार आपको मौका मिला। क्या? कि अब अपने को देखना सीखो। जिस दिन देख लिए उस दिन विदेह मुक्ति हो जाएगा। मीन्स व्हाट? अयम आत्मा ब्रह्म सोहम तत्वमसि प्रज्ञान ब्रह्मम जीव ब्रह्मैव नापर। ये वेदांत के उद्गार है। वेदांत के जो 5 महावाक्य है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, अनहल हक, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरा ही आत्मा ब्रह्म के अंश है, जीव अविनाशी, सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। ये शब्द सब ऊपर से पार हो गया होगा, लेकिन ये अभी तक मिले 120 वेदांत शास्त्र, उपनिषद। वेदांत क्या है पहले समझना पड़ेगा। वेद के अंत में, वेद के निचोड़ में, वेदांत मीन्स नहीं है कि वेद के अंत मीन्स द एंड पार्ट ऑफ द वेद, नहीं। हाँ, जैसे मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि, पकड़ लीजिए मैं 1 घंटे का प्रवचन दिया, कंक्लूजन इज
मैं यह कहना चाहता हूं कि दैट इज कॉल्ड वेदांत। तो वेदांत शास्त्र के अंतर्गत कर्क लग्न मकर राशि यही कहता है कि यू हैव दैट सुप्रीम सुपर पावर कैपेसिटी क्वालिटी कि मैं अपने को देख सकता हूँ। अगर मैं इस मार्ग में जाऊंगा तो मुझे इस जन्म में सहजता से सरलता से मैं इस तत्व को पा सकता हूँ। कौन से तत्व? ब्रह्म तत्व, ब्रह्म प्राप्ति। शास्त्रोक्त अनुसार ब्रह्म मिला ही हुआ है, पाया ही हुआ हूँ, है ही, लेकिन भान नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। मन संसार में इतने आबद्ध है, सांसारिक द्रव्य वस्तु के पीछे इतना पागल है कि जिसके लिए मैं जन्म हुआ उसको नहीं कर पा रहा हूँ, और जिसके लिए मैं जन्म हुआ उसको अगर नहीं कर पाऊंगा तब शनि दंड देगा। शनि आपसे सब हटाता है, निकालता है, पीटता है, निचोड़ता है। मतलब आपको जो भी कष्ट दंड जो भी आप समझते हो, दैट इज नॉट कष्ट दंड। शनि वो प्लेटफॉर्म लेके आता है कि आप अपने जो भी पूर्वा जन्मांगीकृत धर्म कर्म पाप इत्यादि है उनसे ऊपर उठो और अपना दृष्टा साक्षी आत्मा बन जाओ। दिस इज द सीक्रेट ऑफ कर्क लग्न मकर राशि। और ये जिस दिन कर लिए आपका जीवन का सारा कर्म खत्म हो गया। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। ये जो ज्ञान हो जाएगा, भान हो जाएगा, फिर से आ गया वही सीखी नानक, विषय वहीं आ गया, गुरु। और ये कौन कराएगा? गुरु। एंड यू आर दैट सच लकी गाय दैट उसी कर्क लग्न में गुरु आके घर में बैठ गया, बोला मैं तैयार हूं, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। जानते हो एस्ट्रोलॉजी में अगर किसी का चंद्रमा के ऊपर कर्क लग्न का गुरु उच्च गुरु का दृष्टि हो जाए, मैं ऑलरेडी मेरे चैनल में दिया हूं, जिस मकर राशि के चंद्रमा को गुरु का दृष्टि हो, उस शास्त्र में क्या लिखा है मैं उसको कोट करके उसका वीडियो बनाया हूं। आप लोग अगर देखे होंगे तो समझ में आएगा। उससे और सुपर ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन तो है नहीं, उससे बड़ा सुपर ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन पूरे एस्ट्रोलॉजी में और है नहीं। सारा एस्ट्रोलॉजी के जितने सारे भृगु ज्योतिष से लेके हमारे पराशर जी से लेके जैमिनी से लेके जितना जितना है, सारे सूत्र एक तरफ, और मकर राशि के चंद्रमा को उच्चता गुरु बृहस्पति का दृष्टि एक तरफ, क्योंकि वहां एंड भी है और स्टार्ट भी है। जानते हो ये विश्व का विनाश कब होने वाला है? जब गुरु कर्क लग्न में होंगे और शनि मीन में होगा, और वो बहुत जल्दी आ रहा है। अगर इस बार नहीं हुआ तो अगला 30 साल के बाद होगा। आपने बोला वीडियो में। हाँ। तो ये वो गुरु है, कर्क का गुरु, उच्च का गुरु, सीवियर मास ऑफ गुरु। वो जब चंद्रमा को, मकर के चंद्रमा को देख लेता है तो उस चंद्रमा के अंदर, उस मन के अंदर प्रचंड आध्यात्मिक तत्व को भर देता है, और बहुत बड़े, इट इज लाइक हंस राज योग टाइप बना के रख देता है। तो अपने कर्तव्य को अगर परिपूर्ण करते हो तो शनि यहां माफ कर देगा। अब थोड़ा सा और चलते हैं। इसी चंद्रमा से शनि कहां बैठा? अष्टम में। ये हो गया समस्या। गुरु बचा रहे। किसी भी भाव से किसी का भावेश, यानी आपके मकर राशि, योर माइंड हाउस कहां गया? बाधा स्थान में। क्या बोलेंगे कि अगर बाधा स्थान में गया तो जिंदगी में आपके प्रोग्रेस का बाधा कौन दे रहा है? मून, चंद्रमा। जन्मांक, आपका जन्मांक कितना हो गया? 2। मून, ठीक है।
इसी चंद्रमा को अगर साधा जाए, यानी इस मन को अगर साधा जाए, तो समाधान देगा। लेकिन चंद्र के अधिपति क्योंकि अष्टम में चला गया, तो कहाँ चला गया? हाउस ऑफ मदर काली। फिर आप बोलेंगे क्यों काली का साधना नहीं दिया मेरे को? वहाँ राहु बैठा है। तो जहाँ राहु बैठा, उस हाउस को कौन ट्रैप कर रहा है? राहु। यहाँ शनि और राहु का पावर को देखने से राहु शनि के ऊपर हावी हो रहा है। तो मैं अभी काली के पीछे डायरेक्ट जाने से मुझे को रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेरे को आपसे क्या कराया? शिव के पीछे लिया, और इसी फैक्टर में आपके पास 12 साल से शिवलिंग आ गया। अगर वहाँ राहु को शनि ट्रैप किया होता तो आपका माँ आपको काली मूर्ति पकड़ाती, आपको शिवलिंग मिल गया। मुझे एक चीज और, हाँ 2022 में ना, जहाँ हमारा घर है ना पंजाब में, हाँ। घर के पीछे एक गली में एक मंदिर है। हाँ। तब वो मंदिर आहिस्ता आहिस्ता बन रहा था। तब उन्होंने मेरी भाभी जी को बोला कि ऐसे ऐसे ना मंदिर की ना सेवा चाहिए, अपने देवर को बोलो अगर कुछ कर सकता है। वो काली माता की सेवा मैंने ली थी, मूर्ति की। मैं पिक्चर में मोबाइल देखो ना, पकड़ा मूर्ति। वो काली माता की स्थापना जो है ना, फिर हमारे नाम से 2022 में आरडी में करवा चुका हूँ। वेरी गुड। वही ना, आई डोंट नो कैसे ये कैसे, हाँ। सिद्धांत बने हुए हैं। हाँ। 2022 में उसने बोला, मैंने बोला पैसे कितने? ये पैसे पकड़, उनको बहुत सारी सेवा में पकड़ता हूँ। तो मैंने करवाया ये। ग्रेट। और हमारे अमेरिका में भी जो है ना, अभी टेम्पल बड़ा हो रहा है ना, हाँ। वहाँ पर मैंने सेवा पकड़ी है 9 ग्रह की। वो 2 साल पहले मैं उनको पैसा दे चुका हूँ। अभी इस साल में उन्होंने 5 साल का स्थापना करनी शुरू करनी है। नवग्रह का भी ना कहीं हमारा नाम वहाँ पर करेक्ट जुड़ जाएगा। जरूर। तो यहाँ ये जो शिव के साथ काली को लाया, इसलिए अमावस्या का रात को आपको योग पड़ा। देखिए, मैं जो डेट बनाया था वो सारा डेट एक तरफ हो गया, और मतलब मैं जो डेट ऐसे करके लिखने वाला था, उस दिन मैं काली पूजा करके ही निकल रहा था, और फिर मैं डेट फाइनल किया कि ये डेट में आना है। और देखो, उस समय मेरे दिमाग में नहीं था कि शिवरात्रि, मैं खाली डेट निकाल दिया। बाद में देख रहा हूँ कि ये शिवरात्रि है। तो ये योग है आपके लिए। तो आपने बोला था मैंने बोला शिवरात्रि, तो मैंने बोला भाई पैसे लगे एक्स्ट्रा ले ले, मैं भागना मुझे जान। देखो फिर भी आ नहीं पाया। फिर भी पैसा भी मैंने दिया उसको, 1 लाख से ऊपर दिया मैंने। हाँ। फिर भी आ नहीं पाया। हाँ। पर ये है कि चलो शाम को पहुंच गया। जो भी जितना भोले बाबा ने मेरी सेवा लेनी उतनी ले ली। अपनी कोशिश की है ना, यस। अपना कर्म किया है, बस बाकी उसके। हाँ। नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि गुरु यहाँ लग्न में बैठा उच्च का होके, तो इसके ऊपर चंद्रमा का दृष्टि है। अब यहाँ से देखते हैं कौन सा चंद्रमा? जिस चंद्रमा का चंद्राधिपति अष्टम में बैठा है राहु के साथ। तो एनवायरमेंट यहाँ पर बिगड़ रहा है। तो इस एनवायरमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? दैट इज शिव एंड काली। तो जब मैं आपका अष्टम के ऊपर जाके हवन किया, मैं अपने सौम्य में था, लेकिन जब वो एनर्जी फ्लो बढ़ने लगा, दैट वो एनर्जी आपसे फ्लो होके मेरे अंदर आया कल रात को। हाँ, ठीक है। तो वो उग्र देवी है, और शिव और काली, इधर शिवरात्रि और अमावस्या। तो इस कॉम्बिनेशन योग लगा बोल के इतना बड़ा काम हो पाया। तो अब यहाँ पर पहले तो ये जानते हैं कि आप जन्म क्यों, ये शरीर क्यों आया? शरीर आया है मुझे दृष्टा साक्षी आत्मा बनना है। नहीं बनोगे तो शनि बोला मैं अष्टम में बैठा हूँ। मेरे मन में होता है कि भगवान अष्टम का शनि जब देने पे आता है, मैं हर आदमी को एग्जांपल देता हूँ कि शी वॉज सिंपल, कोई फार्म में नौकरी कर रही थी, और आज के डेट में लेट में देता है, लेकिन 14 टी स्टेट का मालकिन है। वो आपका आसाम वाले? मैंने देखा सारे वीडियो आपके। 8 शनि नहीं देता है बोलते हैं, 8 शनि बाधा देता है बोलते हैं। जब शनि 8 का देने आता है तो ऐसा देता है। मतलब उस रेंज का। अच्छा, वो उसका जो उदार भाव भी है ना, हम लोग गए थे जी। तो क्या उदार भाव है
क्या ब्रॉड माइंडेड है। जी जी। तो और आध्यात्मिकता में भी कुछ कम नहीं, वेरी सुपर स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाली, बड़े अच्छे प्रैक्टिस, आपके जैसे प्रैक्टिसनर है। हाँ, जय माँ जय। इनकी स्थापना हमारे पंजाब में कौन सा जगह था ये? जालंधर में। यहाँ क्या बता रहा है, आपका प्रश्न का जो एंड पॉइंट है यही है जी। कि आपको ये जो ब्रह्म विद्या आत्मविद्या है, आप समझना यहाँ से ध्यान देके जी। ये जो ब्रह्म विद्या आत्मविद्या है कहाँ से मिलेगा? इसी काली से मिलेगा, इसी शिव से मिलेगा। इसलिए बोलते पार्वती ब्रह्म विद्या प्रदायिनी। जी। रामकृष्ण परमहंस को ब्रह्म विद्या मिलने से पहले वो काली का साधन है। माँ ही बताएगी, बिकॉज द क्वीन ऑफ दैट 8th हाउस इज मदर काली। माँ ही बताएगी कि आपका बाप कौन है। बाप मीन्स दैट ब्रह्म, दैट शिव, दैट चेतना, दैट आध्यात्म, दैट द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो मर्ज विद दैट लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड ब्रह्म विद्या। इसके ऊपर एक छोटा सा फिल्म है, वो नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें वो कोई ड्रग्स लेती है, मतलब हम लोग जितने सारे ह्यूमन बीइंग हैं 1, 2, 3, 4, 5% के स्पिरिचुअल हायर अल्टीट्यूड में हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ये आदमी का साधना तपस्या वर्ल्डली एलिमेंट से ऊपर उठता है, यू आर नॉट फंड ऑफ बहुत कुछ खाएंगे, बहुत पिएंगे, बहुत बिल्डिंग, बहुत गाड़ी, ये सोसाइटी, समाज, संसार, द्रव्य, वस्तु से धीरे धीरे ऊपर चलोगे, आइसोलेट होने लगोगे, अपलिफ्ट हो जाओगे। आ रहा है वो टाइम शनि का महादशा में, आप उस सब का अनुभव कर लिए। यह चीज क्या करेगा, उस लेवल पे लेके चला जाएगा कि आपको कोई चीज, द्रव्य, वस्तु, मनुष्य, किसी के साथ सब है, ड्रामा कर रहे हो, आपका बीवी का आप हस्बैंड हो और अच्छा हस्बैंड बन जाओगे, आपका बच्चों का बाप हो और अच्छा बाप बन जाओगे। अंदर से एक चेतना प्रस्फुटित होगा जिसको बोलते हैं गृहस्थ सन्यासी, गृहस्थ साधु, गृहस्थ तपस्वी। तो वो पाथ बता रहा है, मून साइन बोल रहा है कि बिकॉज योर मून साइन लॉर्ड इज इन 8th हाउस, दैट्स व्हाई यू कम थ्रू दिस पाथ। फिर वहां क्या कर दिया, एक श्रापित योग लगा दिया, दोनों बैठ के। इट इज नॉट दुर्योग, इट इज योग। शनि राहु श्रापित योग बोलते हैं। मैं देखा हूं बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के दंड, कष्ट, दुख पाते हैं, मतलब मत बोलो, डेंजरस टू डेंजर। लेकिन यही दोनों जब आदमी को इस कलयुग में देने आते हैं मिलके, तो अकूत देने लगा, और इतना देते हैं कि आदमी हजम नहीं कर पाता है। तो ये जो श्रापित कह रहा है, जिसके लिए जिंदगी में अप एंड डाउन करवा देता है, यानी कभी 5 रुपया के लिए मोहताज और कभी 5 करोड़ डॉलर। तो ये जो सडन डाउन एंड सडन ऑफ, ये दोनों का खेल है। दूसरा इफेक्ट क्या, अगर आप इस कर्म को नहीं करोगे, ये जो भी आप हवन करा रहे हो या आप शिव के ऊपर कर रहे हो, जो कर रहे हो, तो इसके पनिशमेंट क्या है? शास्त्र में बताया गया कि सबसे ज्यादा रोग, दुख, कष्ट, पीड़ा, ये अगर बैड करें तो समझना कि बीमार रहेंगे, और अगर पॉजिटिव करने लगे तो बहुत अच्छा है। तो फिर आपका डोनेशन कहाँ जाना चाहिए? आपका सेवा जो ये कर्स लगा, जो अभिशाप लगा, इसका कौन बोला? राहु और शनि। तो उनके पास आपका जो सोर्स वहाँ पहुँचना चाहिए। तो कौन होगा? तो जो काली का सेवक होगा, या काली का पूजा करने वाला, या काली के नाम पे जो दंड करने वाला, दंड पाने वाला है, या दंड को स्वीकार, हंसते हुए स्वीकार करता है, वो दंड काली। हाँ, तो वो दंड काली के जितने हैं वो है शनि। वो मैं उसका पूरा प्ले लिस्ट निकाल दिया हूँ। अभी अप्रैल को शुरू होगा दंड काली का नृत्य, 8 या 9 को शुरू हो जाएगा। और उसमें जो बाजा बजाते हैं, द ड्रम मैन, हाँ, दे आर रॉन्ग। तो ये जितने सारे ऐसे लोगों का रेमेडी,
ऐसे लोगों का जो धर्मादा, ऐसे लोगों का जो जैसे बोले कि लंगर करा देना, इस लंगर में बेसिक लोगों को लंगर देने से काम नहीं देगा, उन तक पहुंचना चाहिए। वो लोग खाएंगे पिएंगे, उनका ऐसे नहीं खाएंगे, मतलब आपका फ्री में नहीं खाएंगे, आपके लिए होल ओवर द नाइट डांस करेंगे। द डांस ऑफ राहु एंड शनि उसमें होता है, ओनली 15 डेज तक होगा। तो मैं उनका डेट बुक भी करा लिया हूँ। परफेक्ट, थैंक यू। मैं, आप तो नहीं रहेंगे, मैं आपको वीडियो को पूरा शूट करके या ऑनलाइन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइव करा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ बात निकल गया है। तो वो पूरा ग्रुप रहते हैं, 30, 40, 50, 100 करके वो ग्रुप चलते रहते हैं, और वो 15 दिन खाली नंगे पैर, अप्रैल का धूप, ठीक है, और 1 टाइम और 2 टाइम खाएंगे, नो 3 टाइम। और 2 दिन का दोपहर 12 बजे ऐसे ग्राउंड में जहाँ पर आप खाली पैर नहीं खड़ा हो सकते, उसके ऊपर सोते हैं। वो वीडियोस है, देख लीजिएगा। एंड होल ओवर द नाइट डांस करेंगे फॉर योर वेलबींग। वो डांस के माध्यम से आप तक वो एनर्जी भेजेंगे। तो वो मैं सब कह रहा हूँ ना, तो मेरे सारे अंदर अभी करंट चलना चालू हो गया है, क्योंकि वो उस रात को वो सीन जब तक नहीं देखोगे, वो एनर्जी को जब तक फील नहीं करोगे, उसको मुंह से बोलना पॉसिबल नहीं है। और उस दिन काली वहाँ के जो गुरु होंगे, उनका अलग गुरु रहता है, ठीक है, उनके ऊपर आएगा, और वो करीब करीब 3-4 घंटा के लिए बेहोश हो जाएगा। वो आने के बाद फिर रात को 12 बजे से उनका डांस चालू होता है, रात भर नाचते हैं। वो डांस जो नहीं देखा प्रैक्टिकली, वो नहीं समझ सकता। एक बात, जो आदमी 15 दिन से भूखा है, 15 दिन से सोया नहीं है, उसके बॉडी में क्या रहेगा? हाँ जी। लेकिन जब डांस करते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों का आंख ऐसे खुला का खुला रह जाता है, एनर्जी पूरा भयंकर एनर्जी, सुपर एनर्जी। तो ये सीक्रेट है आपकी ज़िंदगी का, कि आपको उस लेवल पे लेके जा रहा है जहाँ जंगली हो, आदिवासी क्षेत्र के हो, दे डोंट नो मंत्र एंड रिचुअल्स एंड पूजा पाठ हवन, दे डोंट नो। वो केवल काली के नाम पे और राहु के नाम पे नाचना जानते हैं। देयर प्रेयर इज ऑन द बेस ऑफ बॉडी। अब आगे सुनो। सेकेंड हाउस फ्रॉम लग्न राहु एंड शनि, 8th हाउस केतु, सुपर इंट्यूशन पावर। भाग्यांक क्या निकाला था इनका? 8 और 2 तो 8 और 2 ही है। 8 और 2, हाँ जी। ठीक। शनि आ गया 8 में। जो भाग्यांक है आपका, जो भाग्य निर्धारण करेगा, शनि 8 में बैठा है। तो सॉरी, मैं आई थिंक मेरा जो शनि और राहु 2 नंबर में है, हाँ। 8 में केतु है, के लिखा होगा ना। आप अभी तक नहीं समझे, आप खाली एक ही कुंडली को पकड़ रहे हो। हाँ जी। हाउस नंबर 1, हाँ जी। हाउस नंबर 10 में जाओ, अच्छा मकर राशि। अच्छा, मकर राशि को लग्न बना दो आप, ये हमारे समझ में नहीं आता। बस सही। ठीक हाँ है। जी। तो वहां से आप जब देखोगे, अच्छा, देखिए कुंडली को 4 जगह से देखते हैं, एक घर से नहीं देखा जाता है। जी 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 एक घर इज फॉर तन भाव, ओनली फॉर बॉडी, हालांकि एक घर से सब देखते हैं। जी। तो आपका प्रश्न क्या था, मैं क्यों जन्म हुआ? तो शरीर तो इसीलिए मिला, मोक्ष और मुक्ति के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर मिला है मुक्ति, मोक्ष, दृष्टा, साक्षी, आत्मा, चेतना, ब्रह्म, नित्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म में लीन होने के लिए आपको ये डिवाइस मिला, ये इंस्ट्रूमेंट मिला, ये मशीन मिला। माई माइंड इज व्हाट? माइंड मीन्स चंद्रमा, चंद्रमा मीन्स राशि, मकर राशि, कर्क लग्न, चंद्रमा मीन्स माँ, द सोर्स फ्रॉम वेयर योर माइंड और योर इंटेलेक्ट, योर चेतना कम टू इनसाइड योर साइड। तो वहां से देखोगे तो चंद्र और राहु अष्टम में, लग्न से देखोगे तो अष्टम में केतु। यस ठीक है। यस। तो अष्टम का केतु क्या करता है? भयंकर इंट्यूशन देते हैं, ऐसे आदमी को कोई ठग नहीं सकता। मैं वो उठा बता रहा हूँ, सुन। जी अष्टम का देखो, ठग गया हूं सेपरेट फैक्टर, जी।
बट अष्टम का केतु के सामने आदमी खड़ा हो जाए, उसका इंटेंशन को अच्छा से भांप लेगा। उसको ऑटोमेटिक उसका जो माइंड फॉयल है सबकॉन्शियस में पता चल जाएगा कि आदमी ठग है, झूठ है, किस इंटेंशन में आया, मुझे मारने, मेरे ठगने, मेरे को फ्रॉड करने, मेरे को चीटिंग करने, या दैट गाय इज गुड और बैड। कॉन्फिडेंस बोला हाँ, बोले सामने जो बैठा है ना, ये अष्टम का केतु सुपर एस्ट्रोलॉजर बनाता है। मोक्ष मुक्ति के लिए इस अष्टम का केतु जितना मुक्ति दे सकता है और कोई नहीं, ये जहां झंडा गाड़ सकता है और कहीं। तो अष्टम का जितना काम करोगे झंडा गाड़ोगे। तो 8th केतु इज नॉट बैड, लेकिन इसके साथ अगर नौटंकी किया तो इसके दशा अंतरदशा में मलकंटक, कोष्ठबद्धता, भगंदर, फिस्तुला, एनस प्रॉब्लम ये देगा। हाँ जय माय सिस्टर नमस्कार। सो ये बेटा, तो ये जो फैक्ट है कि ये समझना जरूरी है कि अष्टम का केतु, हालांकि 12th केतु इज मुक्ति। देखो, जब तक आप ऑकल्ट नहीं करोगे, यू अंडरस्टैंड नो, या तो एस्ट्रोलॉजी सीखिए या तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम करिए, जो ये अभी कर रहे हो आप, पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, हवन, कीर्तन, मार्गन, कीर्तन पार्टी भी आएंगे, कीर्तन भी करेंगे। सो आपका शेड्यूल में भी है। तो ये जब तक नहीं करोगे या कर लोगे, योर डायमेंशन टुवर्ड्स द लाइफ इज सेपरेट। आप अष्टम से पहले जो जिंदगी था, बिफोर ऑकल्ट, 12 साल पहले, बिफोर शिवलिंग एंड ऑल दिस थिंग, आप जो, आपका जो विजुअलाइजेशन, आपका जो सिस्टम ऑफ थिंकिंग, आपका जो जिंदगी जो था, जो दृष्टिकोण था, इस लाइन पे आने के बाद आपका वो दृष्टिकोण सोसाइटी, समाज, देश, जीवन, अपने ऊपर, परिवार के ऊपर और संसार के ऊपर और माया से अलग हो जाएगा। ये अष्टम का केतु देते हैं, यानी वहां से आपको ऊर्ध्व तक ले सकता है। तो आपका विजुअलाइजेशन को चेंज। अबे तुम लोग हाँ कहाँ गए थे? थिलो कोठी। अच्छा अच्छा ठीक। को गुरु जी हो गए थे? साहु गुरु। हाँ ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? हाँ जय। चंद्रमा, मन आपका जो इंस्ट्रूमेंट है इस मोक्ष मुक्ति के लिए सुटेबल है क्या? बोला हाँ है, केंद्रस्थ है। पाथ मिल गया। कौन सा पाथ? ये पाथ मिल गया। अब प्रश्न है, क्या मैं सक्सेस होऊंगा? फिर आत्मा कौन? सूर्य। कहाँ बैठा कुंडली में आपके कर्क लग्न का? आई थिंक 11th में हो गया। आई थिंक सो, राइट? क्या सूरज यहाँ मुझे प्राप्त हो जाएगा? मेरे को मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो सकता है? सूरज इसके लिए मोक्ष मुक्ति देगा? क्या सूरज उसका कारक है? नहीं, केतु कारक है। सक्सेस इन आध्यात्म, ब्रह्म प्राप्ति, केतु यहाँ पर बैठ के दे रहा है क्या? किसके घर में बैठा? बोला शनि के घर में। कहाँ बैठा? बहुत प्योर जगह में। हाँ, देने के लिए तैयार है। यस, इट इज पॉसिबल। लेकिन क्या कह रहा है? ये जो पेंडिंग कर्माज है, इसको पार करना है। अगर उसको इस जन्म में, उसको बोलते हैं कर्म निर्जला, इस कर्म को अगर मैं जला दूंगा तो मेरा मोक्ष, मुक्ति, समाधि, आत्मबोध, चेतना संभव है। बोला हाँ है। अब प्रश्न है कि पाथ क्या है, किस पाथ में जाऊंगा? हाँ जी। तो बोला 4 पाथ है और 2 इसका विधेय है। बोला लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगे न योगिनाम। बोला 2 रास्ता है। एक बोला ज्ञान मार्ग है, दूसरा दैट इज कॉल्ड सांख्य पाथ कहते हैं।
और सेकंड पार्ट इज कर्म योगा। एंड व्हाट इज कर्म योगा? सेल्फलेस सर्विस। जो आप यहाँ आए तो आपके हाथ से खिलाए, अरे बच्चों को खिलाना था आपको, मैं गलत पार कर